बागेश्वर जिला पंचायत में बीते 47 दिनों से चल रहे आंदोलन के बीच 2 कर्मचारियों का तबादला हो गया है। कर्मचारियों के तबादले के बाद जिला पंचायत बागेश्वर फिर से सुर्खियों में आ गई है। माना जा रहा है कि जिला पंचायत सदस्यों के आंदोलन की वजह से ही इन 2 कर्मचारियों पर तबादले की गाज गिरी है। शासन के आदेश पर अकाउंटेंट गोविंद भौरियाल का नैनीताल तबादला हो गया है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी मनोज करम्याल को जल निगम बागेश्वर के जल जीवन मिशन परियोजना में अटैच किया गया है। इधर बजट के समान वितरण की मांग कर रहे जिला पंचायत सदस्यों ने कर्मचारियों के तबादले को जांच से बचने की कोशिश करार दिया है। उनका मानना है कि आने वाले दिनों में और कर्मचारियों के तबादले कर अनियमितताओं को छिपाने का प्रयास किया जा सकता है। देखिए, अभी 47वां दिन हमारे आंदोलन को है। 46वें दिन में इन्होंने ये कदम उठाया है। मैं तो मानूंगी कि हम लोग यही मान रहे हैं कि अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए अपनी ताकत को कम कर रहे हैं लोग। इनको अंदाज़ा तो नहीं आ रहा कि हमारी ताकत कम हो रही है, मगर इन्होंने जो कर्मचारियों का तबादला किया है, जांच की आंच से ये काम किया है। इन्होंने सोचा है कि जवाब देने वाला कोई नहीं रहेगा तो हम बच जाएंगे, मगर इनको ये नहीं पता है कि जवाब देने के लिए हम अकेले ही रह जाएंगे। जहाँ तक मेरा कहना है कि कम से कम इनको शुद्ध लेनी चाहिए, आना चाहिए था। कर्मचारियों को हटा के क्या कर लेंगे? ये तो कर्मचारी तो एक यहाँ पर भी वही पद में थे और अगली जगह जाएंगे उसी पद में रहेंगे। और मैं कहूँगी कि जो नियमानुसार है उनका तबादले भी नियमानुसार नहीं हुए हैं। हम डटे हुए हैं और हम तब तक डटे हैं। हमारी लड़ाई तो भ्रष्टाचार को मिटाने की है। एक एक्ट को, जो पंचायती राज एक्ट है, उसको मजबूती से उसके नियमों का पालन हो, वो लड़ाई हमारी है। एक्ट के अनुसार हम काम करने की बात कह रहे हैं, तो हम अडिग हैं और उस लड़ाई में हैं। और भ्रष्टाचार जब तक होता रहेगा तो हम डटे हुए हैं। जब तक ये लोग नहीं मान लेते कि हम लोग ये भ्रष्टाचार से ये उभर नहीं जाते, तब तक हम डटे हुए हैं। पूरी तरह से बैकफुट में हैं। और एक बिंदु हमारा ये भी था, मगर इन्होंने जहाँ पर इनका स्वार्थ ज़्यादा प्रभावी नहीं था, उन कर्मचारियों को तो इन्होंने तबादले कर दिए। उनकी स्वार्थ की ज़्यादा हानि वहाँ पर नहीं हो रही थी, मगर और बिंदुओं पर भी इन लोगों ने करना चाहिए था। जैसे मैं कहूँगी कि जांच जो एक्ट के जो गलत एक्ट अध्यक्ष जी ने दिखाया था, तो उसमें इन्होंने जांच शुरू ही नहीं की है। दो सदस्यों के हमारे बयान लिए, उसके बाद ये बंद जैसा कर दिया है। पता नहीं कब ये और सदस्यों के बयान लेंगे, क्या उसमें जाँच होगी। यही तो मैं कह रही हूँ कि हमारा जिला प्रशासन क्या काम कर रहा है, क्यों यहाँ पर जिला प्रशासन है, कोई उसका महत्व है ही नहीं, कोई भूमिका नज़र ही नहीं आ रही है। सत्ता में होते हुए, डबल इंजन की सरकार होते हुए जो दमनकारी नीति यहाँ पर के माननीय अध्यक्षा जी और यहाँ के माननीय विधायकगण जो अपना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सत्ता का दबाव में जो ये लोग हैं, सत्ता से जो कर्मचारियों को दबाना चाह रहे हैं। आज देखिए, उत्तराखंड में जिला पंचायत के पास 14 लेखाकार हैं। आज 14 लेखाकारों के सापेक्ष 13 जनपद हैं हमारे। आज जो बागेश्वर में का स्थानांतरण हुआ है, वो सहायक लेखाकार को लेखाकार का पद यहाँ पर को देने का काम किया। दूसरे को केंद्रीय संवर्ग में ना होते हुए आपने यहाँ से बगैर उसकी सहमति के उस कर्मचारी को आपने जल जीवन मिशन में भेजा है। तो निश्चित तौर पर आप जांच को बचाने के लिए, जांच को प्रभावित करने के लिए सत्ता के दबाव में आकर आपने इन कर्मचारियों का स्थानांतरण किया है। और सुनने में आ रहा है कि भविष्य में और भी कर्मचारियों को यहाँ से स्थानांतरण कर इस जिला पंचायत को कर्मचारी विहीन बनाने का काम ये लोग करने जा रहे हैं। हमने जिला प्रशासन को और मुख्य विकास अधिकारी को, जिलाधिकारी महोदय को, हमने अपने 11 सूत्री मांग लिख के दी है कि उसमें जाँच होनी चाहिए। आज 4 जून से हमने वो जांच के प्रपत्र भेजे हैं। जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम 15 जून से हम धरने में बैठे हैं। 11वां बिंदु जो हमारा था, जो माननीय अध्यक्षा महोदय, यहाँ उप जिलाधिकारी और तहसीलदार महोदय और नायब तहसीलदार महोदय के सामने जो गलत एक्ट लेके आई थी, उस गलत एक्ट के लिए हमने डीजीपी उत्तराखंड और हमने पुलिस अधीक्षक बागेश्वर को पत्र लिख के कहा था इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर उन जांचों को बचाने के लिए कर्मचारियों का स्थानांतरण कर लोगों का ध्यान भटकाने का काम करने का काम इन लोगों ने किया है। 11 सूत्री मांग में जिला प्रशासन और मुख्य विकास अधिकारी हमको लिख के दे दें कि इन बिंदुओं पर हमने जाँच सही पाई, हमें लिखित एक वो दे दें। हमने एक पत्र भी लिखा है
कि उस पत्र में हमने लिखा है कि उन जांचों में जो आप जांच कर रहे हैं, एक तो उसमें देरी का हमने विषय डाला है कि आप देरी हो रही है उसमें काफ़ी, और दूसरा जो ये एक्ट का जो जांच का है उसमें हमने लिखा है कि आप उसमें हमारे भी साक्ष्य उसमें डालने का काम करें, क्योंकि उस दिन जितने भी हमारे मित्र लोगों ने जो आए हुए थे, जो आंदोलन को समर्थन करने के लिए साथी लोग आए थे, उन लोगों ने पूरी वीडियोग्राफी उसकी कर रखी है। तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने उसके माध्यम से भी हमने देने का काम कर रहे हैं कि हमको भी साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया जाए। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।